वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर पाइथन का जो IDLE है, IDLE स्टैंड्स फॉर इंटरफेस डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जो कंपाइलर है पाइथन का, उसको हम अपने सिस्टम के ऊपर कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे आज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे सिस्टम में विंडोज़ कौन सा वर्जन विंडोज़ का आपने इंस्टॉल किया है। तो आप एक बार माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आपको पता चलेगा कि आपको आपके सिस्टम में विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसको चेक करने के लिए जब आप माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जैसे मेरे सिस्टम में विंडोज़ 7 एंटरप्राइज है, तो आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं क्या है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप मिल जाएगा। सिस्टम टाइप आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हो सकता है आपके उसमें 64 बिट हो, तो अकॉर्डिंगली आप जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे। उसके लिए अब आप ब्राउज़र में जाइए, चाहे वो आपका गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, और गूगल में आप सर्च कीजिए पाइथन। जैसे ही पाइथन सर्च करेंगे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो मिलेगा www.python.org। तो ये पाइथन की ओरिजिनल ऑथराइज्ड वेब पेज है या वेबसाइट का एड्रेस है, जिसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये पेज ओपन मिलेगा। इसमें आप अब यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको किस सिस्टम के लिए चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोज़ के लिए, तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। राइट, विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग वर्जन है पाइथन के, 3.8 है, 3.9 है, इसी तरह से आपके पास 3.6 भी होगा कहीं, जैसे 3 आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा। आप 3.6 डाउनलोड कीजिएगा जो भी मिलेगा, और एज पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 64 बिट के लिए है, ऐसे ही कहीं 32 बिट के लिए भी लिखा होगा। तो आप 32 बिट अगर आपका सिस्टम है तो 32 बिट वाला डाउनलोड कीजिएगा, और 64 वाला है तो आप 64 डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है और वो आपके सिस्टम में एक जिप फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जब आपका वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस तरह से मैंने पाइथन 3.6.5 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और साथ में लिखा भी आ रहा है कि ये 32 बिट का है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो ये आइकन आएगा इसको डबल क्लिक करके आपको सिंपली रन करके नेक्स्ट 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 कर देना है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा वो इंस्टॉलेशन, तो उसके बाद आपको एक इस तरह से आइकन आपको मिल जाएगा। आपके डेस्कटॉप पे भी मिल सकता है, मैंने डेस्कटॉप से फिलहाल हटाया हुआ है। तो फिर आप जब आप यहाँ जाएंगे स्टार्ट में और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जब आप जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आपको यहाँ मिलेगा ये पाइथन 3.6, इसको डबल क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा IDLE, पाइथन IDLE। राइट, आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको पाइथन का IDE आपके पास ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है।
थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये आपका पाइथन 3 एक्चुअली मैंने 2 बार क्लिक किया था तो 2 बार ओपन हो गया। इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। अब ये देखिए पाइथन 3.6.5 सेल आपका ओपन हो गया और यहाँ पे आपको एक मेन्यू बार मिल रहा है, फाइल, एडिट, सेल, डिबग, मेन्यू बार जैसे आप नॉर्मल वो MS वर्ड या एक्सेल पावर पॉइंट में देखते हैं। उसके बाद पाइथन का कौन सा वर्जन आपके उसमें इंस्टॉल्ड है, उसका कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा विंडो को देखता हूँ, अगर इंक्रीज हो जाता है इसका साइज, जूम नहीं हो रहा है, राइट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे 3 ग्रेटर देन के साइन दिखाई दे रहे हैं या 3 एरो के साइन। दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट और पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो अब जैसे कमांड क्या रन करना है, मैं सिंपली आपको जैसे दिखा रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 3 + 5, एंटर प्रेस किया तो यू कैन सी द रिजल्ट एज 8। यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है जो इसका रिजल्ट है। इसके बाद अगर आप इसको साइज थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है साइज इंक्रीज करने का। एक सेकंड यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ से हो जाएगा। ये जो मैं साइज है इसको यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। 18 कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने 3 + 5 लिखा तो 8 आया, और फिर मैं सपोज 6 + 9 लिखता हूँ 15 आएगा। मैं 6 + 6 - 12 करता हूँ तो -6 आएगा। इस तरह से तो ये कहलाता है पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट के आगे जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे वो एक एक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जब हम एक बार में एक कमांड को रन करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड मतलब आप सीधा कमांड टाइप कर रहे हैं और आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है कमांड का, राइट। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक सिंपल आपको एक प्रिंट कमांड भी बताता हूँ जो इसमें यूज होता है। आप लिखते हैं प्रिंट और इसके आगे आपने सपोज लिया 5 + 4, आपको दिखाई दे रहा है इसका आउटपुट 9। इसी तरह से मैंने लिखा प्रिंट 3 × 5, तो आपके पास रिजल्ट आया 15। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि एक बार में एक कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका आउटपुट, फिर दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसकी आउटपुट, इसी तरह से थर्ड कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका आउटपुट, यानी हर कमांड के बाद उसका आउटपुट और फिर तब इस तरह से आ रहा है। अब आपके पास सपोज कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं जो आपको एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल में जाएंगे और एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद अब वो जो सेट ऑफ कमांड्स हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। सपोज आपने लिखा a = 10, b = 50 और फिर आपने लिखा प्रिंट a + b और लिखा आपने प्रिंट a - b, लिखा आपने प्रिंट a × b, ये लिखा आपने। तो आपका ये सारे कमांड, अभी क्या हो रहा था, सारे कमांड अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे थे और जो आउटपुट है वो हर कमांड के बीच में आ रहा था। अब आप इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। आपने कहा प्रोग्राम सेव और एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको इसका प्रोग्राम का कुछ नाम देना पड़ेगा। तो आपने प्रोग्राम का नाम दे दिया सपोज PROG1, राइट, प्रोग्राम, या सपोज 1 कर दिया आपने। तो आपने जो प्रोग्राम का नाम दिया था वो क्या हो गया, PRG11 और .py इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। .py जितने भी फाइल्स आप पाइथन के अंदर बनाएंगे उनका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .py।
अब इन कमांड्स को आपने एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो आप यहां से जाएंगे रन और फिर आप करेंगे रन मॉड्यूल, या इसके लिए शॉर्टकट की F5 भी है। तो आपने रन मॉड्यूल पे क्लिक जैसे ही किया ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट। और आपको तीनों आउटपुट, ये 60 आपने दोनों को सम किया था, ठीक है, ये 40 क्योंकि आपने जो वैल्यूज ली थी वो 10 और कितना दिया था, 50 दिया था। तो पहले आपने 10 + 50 किया था, 60 आया। दूसरे में आपने a माइनस b किया था, यानी 10 - 50 -40 आया। और फिर तीसरे में आपने प्रोडक्ट किया, तो तीनों आउटपुट अब आपको एक साथ दिखाई दे रहे, जबकि पहले क्या हो रहा था, एक आउटपुट आ रहा था, फिर आप कमांड दे रहे थे यहाँ पे इस तरह से। सो ये जो तरीका है जिसमें आप प्रोग्राम सारी कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो जो मेथड होता है वो कहलाता है स्क्रिप्ट मोड। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। और आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका इस टास्क बार में ये रन हो रहा है, तो आपको ये दूसरी विंडो दिखाई देगी, प्रोग्राम 11। इसके अंदर आपका ये जो कमांड आपने लिखे थे वो आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी में मैं एक कमांड और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज लिखता हूँ प्रिंट हेलो और प्रिंट गुड बाय। अब आप ये देखिए, जो ये हेलो मैंने लिखा है, एक तो ये ब्रैकेट के साथ लिखा है, और ये प्रिंट का जो सारा लेटर है वो सब स्मॉल में है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो चीज इसके अंदर प्री डिफाइंड होती है वो अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंस होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है प्रिंट हेलो, और ये हेलो मैंने लिखा है एक डबल कोट्स के अंदर। इसी तरह से यहाँ भी मैंने गुड बाय डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने दो और जो ऐड किए हैं। तो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा a - b, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, और फिर उसके बाद ये सिंपल मैसेज होंगे, ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं a + b जब मैंने लिखा था उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा, क्योंकि ये वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको डबल कोट्स में नहीं लिखना है। हाँ, जो मैसेज है हेलो और गुड बाय, ये हमने क्या किया है, डबल कोट्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब आपने रन करना है इसको दोबारा से। आप यहां से जाके इस पे क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से सीधा F5 दबा दीजिए। ये कह रहा है कि इस फाइल को सेव करना है, आपने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे ये प्रोग्राम रन होगा, और -60 -40 500 हेलो और गुड बाय ये आपके पास आ जाएगा। तो ये था किस तरह से आप पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज करते हुए सबसे पहले आप लोग अपने सिस्टम में जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कीजिए, और तब हम आगे इसके से रिलेटेड जो कमांड्स हैं उनको